जन्म जुआ मत हारो। कबीर साहब कहते हैं, सज्जनों, मनुष्य के जन्म को सुधारो, धोखे में मत बिगाड़ो। तीरथ व्रत यो जब तक संयम, या करनी मत भूलो हो। कर्म फंद में जुग जुग पर्यो, और फिर जोन में जूलो। नानक साहब कहते हैं, जब तक व्रत बहुते किए, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है, ज्यों कुंजर स्नान। जब तक व्रत बहुत किए और मन में हुआ कि मैंने किया, तो बंधन हो गया। और जैसे हाथी स्नान तो करता है और अपने सिर पर धूल डाल लेता है, तो जैसा का तैसा। तो मनुष्य को करना क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। ऐसा कर्म करो कि अच्छा बजाएं, अब तक जो किया दोनों से मुक्ति मिल जाए। जो ऐसा करते हैं तो भजन करने वालों में श्रेष्ठ होते हैं। मस्कई करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हैं। कर्म के प्रभाव से ही मच्छर, ब्रह्मा को मच्छर से तुच्छ बना दिया जाता है और मच्छर को ब्रह्मा बना दिया जाता है। आ ब्रह्म भुवना लोके पुनरावर्तनु अर्जुना। इंद्र को पदवी मिले और ब्रह्म की आओ, आगे तो भी मरण है सहजो सकल बहाव। चाहे देवराज इंद्र का पद मिले, चाहे ब्रह्मा का लोक मिले, विष्णु का लोक मिले, शिव की का लोक मिले, दुर्गा का लोक मिले, ये सब के सब पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। वहाँ जाने पर फिर लौटना होता है और 84 में चक्कर लगाना पड़ता है। तो मन भूला है, चाहता सुख है, और वही काम करता है जिससे कि दुख होता है। अब इस मन को समझाना है। भक्ति किससे करेंगे? मन से। भक्ति प्राण ते होत है, मन जे कीजे भाव, और परमार्थ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाओ। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति तो प्राण से होती है और मन से भावना बनती है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेख अनेक बनाए, भावे गृह में वास कर, भावे वन में जाए। गिरस्त बनकर रहे या विरक्त बनकर रहे, प्रेम भाव चाहिए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभिअंतर मल कबहु न जाई। मल क्या है? पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहे एक कंचन केरी। शुभाशुभ कर्म दोनों बंधन डालते हैं। शुभ कर्म सोने की बेरी है, स्वर्ग में सुख मिलता है। अशुभ कर्म लोहे की बेरी है, नरक में दुख मिलता है। राजा अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा थे। देह त्याग के बाद पुण्य बल से स्वर्ग में गए। लंबे समय तक स्वर्ग के सुख को भोगा। वहां से धरती पर आए तो राजा जनक बने। फिर से उन्होंने पुण्य किया। देह त्याग के बाद स्वर्ग में जा रहे थे तो रास्ते में नरक मिल गया। नरक में नरकवासियों ने कहा, हे महात्मा, आपकी तरफ से जो हवा आ रही है मुझ
लगता है, थोड़ा ठहर जाइए, हम जल रहे हैं यहाँ, बहुत दुख है, बेशुमार दुख है। महाराज जनक को दया आ गई, वे रुक गए। धर्मराज के दूतों ने कहा, यह आपके रहने की जगह नहीं है, आप चलिए। बोले, हमारे रहने से इनको सुख मिलता है तो रहने दो। धर्मराज के दूतों ने धर्मराज से कहा, वे मेरी बात नहीं मानते हैं। धर्मराज खुद पहुंच गए। धर्मराज ने कहा, यहाँ से जल्दी चलो, अगर इनको सबको ले जाना चाहते हो स्वर्ग में, अपना पुण्य दे दो। तो महाराज जनक ने भूल की, अपना पुण्य दे दिया। नरकों में रहने वालों की संख्या बहुत थी, पुण्य के प्रताप से सभी गए स्वर्ग, तो थोड़े काल के लिए रहे। बहुत पुण्य सबको बांटने पर थोड़ा थोड़ा हो गया, फिर सबको नरक मिल गया। और महाराज जनक को नरक तो नहीं मिला, लेकिन जो लंबे समय वे रहते स्वर्ग में, सो नहीं हुआ, तो मनुष्य के लोक में आ गए और गुरु नानक साहब के रूप में जन्म लिया। जो जन्मों जन्मों से राजा होते आए थे, वो इतना निर्धन हो गए, इतना निर्धन हो गए, एक नवाब के अन्नागार में उनको नौकरी करना पड़ा। अन्न माप कर तौल कर देते थे। सदगुरु कबीर साहब को दया आ गई, तो सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें ज्ञान समझाया। इस तरह कब तक पड़े रहोगे? सो कुछ ऐसी भक्ति करो जिससे पाप पुण्य दोनों से छूट जाओ। तो नानक साहब को बात समझ में आ गई और उन्होंने अभ्यास किया और कबीर साहब की विशेष कृपा हुई और कर्मों के जाल से छूट गए। जो गुरु होए दयाल, दया दिल हेरी हैं, और कोटि कर्म कट जाए, पलक छिन फेरी हैं। एक पल में सभी कर्म विनश गए और गुरु नानक साहब ने कहा, हक्का कबीर करेम तो बेऐब परवतिका, नानक निज कहे विचार, अधानक रूप रहा करता। ये काशी में एक जुलाहा के रूप में इतने बड़े महापुरुष है कि स्वयं करता। कबीर करता आप हैं, दूजा है नहीं कोय, दादू पूरन जगत को भक्त दृढ़ावे सोए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रते नहीं भारा, सो तो पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहारा। गरीबदास जी भी कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, दादू साहब कहते हैं, उनका उपकार जिनके ऊपर हुआ, हम सुल्ताने नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जा जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। इतना साधारण वेशभूषा, साधु का वेशभूषा नहीं, साधारण जुलाहा का काम करने वाला इतना महान। इतनी महानता कहाँ से आई है? तो तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम्हें तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। सेवक से स्वामी हुए, सुने जो अनहद नाद, और जीव ब्रह्म हो जाए है, पावे अपनी याद। तो नसीब से अच्छा बजाज का जो फल है उसी को नसीब कहते हैं, और उसी से जन्म होता है, मरण होता है, मिलन होता है, विचरण होता है। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई।
पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और साचा दिल नहीं अपना ताथे लागा देर। जब नसीब को संत एक पल में मिटा देते हैं तो इतनी देर क्यों हो गई? तब अपना दिल सच नहीं, इसलिए देर हो गई। यह ज्ञान हो गया मन की सफाई में, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमत मल कह दास तुलसी। बुद्धि सफाई हुई तब आस्था हुई कि संत भगवंत में अंतर नहीं, जानहु संत अनंत समाना। अब तो तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं, बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देव। बच्चे की विनती सुन लीजिए और परमात्मा के चरणों में प्रेम दे दीजिए। बिन गुरु दाते को न पाए, लख कोटिजे कर्म कमाए। बिना प्रेम भक्ति दिए किसी को नहीं हुआ, चाहे करोड़ों मेहनत क्यों न करे। मेहनत तो गलत करेगा क्योंकि घोड़ा ज्ञान में पड़ा है। जिस तरफ मेहनत करनी चाहिए उस तरफ मेहनत हो नहीं सकती है। काल की ऐसी प्रेरणा है, वह उलझा के रखता है। मेरे मुअले जगत में सतगुरु बिन कोई नाई, तही कारण विनती करो हे सतगुरु तो ही पाहि। रोग हारी वैद्य दुनिया में कोई नहीं है गुरु के सिवा। जो जो दिस सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। सब रोगी हैं, जो निरोग हैं वे सतगुरु जोगी होते हैं, वही दूसरे को निरोग बनाते हैं। दूसरा को उपाय नहीं है, वही निरोगी बनाते हैं, वही वैद्य। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले सो रोग न साही, न कोट नहीं जाए। कितना उपाय कोई कर ले, कोई इतना उपाय कर ले, रोग छूटने को है ही नहीं। एकमात्र यही उपाय है, सदगुरु वैद्य के वचन में विश्वास हो जाए। और सदगुरु कैसे मिलते हैं? तो संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं और परमात्मा की कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं है। बहुत तरह के सत्संग है जिसमें जीव बहुत तरह से उलझे रहते हैं। सही ज्ञान नहीं मिल पाता है तो उलझते उलझते उलझ जाते हैं। भूले मन को समझाई ले जाए, सत्संग के बीच में जाए कि जी अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए कि जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ ली जाए, मन में कुछ ठीक ठहराए कि जी अब पलटू गगन के बीच मारे, सुरत कमान चढ़ाए कि जी। ये असली समझदारी है। सब कर्मों से छूटने के लिए असली समझदारी है। नोकते सफेद सन्मुख है, झल के झलाझली, सहरग्म नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को चाहते और जो नकली। इसके बिना जो कुछ कर्म करेंगे अच्छा बजाय फल होगा। दसहु दसहु कर संजमा, जौन करिए जिए जान। साधन वृथा होय सब, मिलहि न साधन पानी। ऐसी साधना किए बिना जो भी साधना करेंगे उसका अच्छा बजाय फल होगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। एकादशी एक मना बस कैसहु कर जाय, तही व्रत कर फल पावई आवागमन नसाई। ये मन किसी तरह से बस में हो जाए तो
आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, दूसरा उपाय नहीं है। और मन को वश में करने का एकमात्र उपाय है सुरसब योग की साधना। आधी साखी सिर कटे, जोर विचारा जाए, मन प्रतीत न उपदय, तो रात दिवस क्या का। आधी साखी में विश्वास हो जाए तो अब मन मिट जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो तब तक सत्संग करो जब तक कि विश्वास नहीं हो जाए। कबीर आधी साखिया कोट ग्रंथ कर जान, सत्य नाम जग झूठ है श्रुत शब्द पहचान। करोड़ों ग्रंथों का सार उपदेश आधी साखी में कहता हूँ, नाम सत्य है, दुनिया झूठी है, अपनी भलाई के लिए सुरसब योग की साधना करो। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थाना, भ्रम भय मोह न माया जाल, और शून्य समाधि कृपा। इसी साधन से भ्रम मिटता है, कर्मों के जाल से छूटना होता है, बस यही एक साधन है। मन भूला है, चाहता तो सुख है, और वही कर्म करता है जिससे कि दुख होता है। जान बूझ के परे आपसे भार में, अत्ता को कहाँ बसाए खुशी जो मार में। अब पीटा गया बहुबार तनिक नहीं डरत है, अरे हारे पलटू यह मन भया चमार, चमारी करता है। ये हड्डी चमड़े में रहते रहते मुद्दत बीत गए, अब इसी में इसको रास आ गया, इसको आनंद आ गया, अपने देश की सुधि भुला गया। भव सागर दरिया अगम, जुल्मी लहर अनंत, खट विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोए, सुबुद्धि तो समाप्ति हो गई। ये कुबुद्धि से भक्ति कैसे होगी। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोए, और प्रेम दीनता भजन संग, तीनों बने न कोई। न प्रेम होता है, न दीनता बनती है, न भजन होता है। अब इस मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। कागभूषुंडी जी पूर्व जन्म में शूद्र थे। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबी में इस तरह फंस गए कि माता पिता भाई बहन सबकी मृत्यु हो गई, अकेले बच गए। अब भूख से पीड़ित अकाल पड़ गया था, तो चले वहां से उस देश में जहां अकाल नहीं हो। तो एक शिव मंदिर में पंडित जी कथा कर रहे थे, तो वह आदमी वही बैठ गया। क्यों? सत्संग के बाद कुछ खाने को मिलता है, भंडारा होता है। जो कथा हो वो झरझर मालूम पड़े, जल्दी सत्संग समाप्त हो, खाने कुछ मिले। भूखे व्यक्ति को पहले भोजन चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूख से पीड़ित जब सत्संग समाप्त हुआ तो भंडारा नहीं, थोड़ा प्रसाद मिला, जिससे तृप्ति नहीं हुई। मन मारकर बैठ गए और सब लोग अपने अपने घर गए। कथावाचक महात्मा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? सब लोग घर गए, तुम यहीं बैठे हो। कहा